अभी हमारा कितना 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का गैप लेंगे और यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट ऐसे मिला यहाँ पे और फिर मैम आर्म होल का भी एक्स्ट्रा जाएगा। हाँ, अभी हमने ये जब ये लगाया है ना, ये पॉइंट यहाँ तक तो आपने उतना ही मिलाना जितना ये है, पीछे नहीं देखना कितना है। जब हम इसको मिलाएंगे ना तो हमारा आर्म होल भी छोटा होगा, आधे इंच। तो यहाँ पर जितना ये है आधा इंच आपका यहाँ पे उसका डबल, जितना यहाँ पे है इतना यहाँ पे ये वाली साइड आपको ये मिलानी पड़ेगी और आपका आर्म होल यहाँ पे ऐसे करके जाएगा। आर्म होल छोटा होगा ना, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपका आर्म होल ये छोटा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से जब आप प्रॉपर कपड़े पे करोगे ना ये चीज़ तब समझ में आएगी। तब आपको ये डाउन करना पड़ता है और डाउन करके फिर आपका ये चीज़ प्रॉपर पूरी आ जाती है। यहाँ से ये भी डाउन जाएगा, ये बैक वाला तो सेम रहेगा, फ्रंट वाला नीचे जाएगा और ये वाली चीज़ जो है में तो डली नहीं ना इसलिए फ्रंट। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो ये चीज़ है ना ये भी ऊपर चली जाती है। यही तो आई है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आती है, ये इस यहाँ पे आती है, ये जहाँ पे आपका आर्म होल की गोलाई आती है ना यहाँ पे ये आ रही है। बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी वो कैसी लगेगी, ये आएगी यहाँ पे जब हाँ गोलाई आती है वहाँ पे आती है आर्म के बिल्कुल यहाँ पे। अब यहाँ पर ये हो गई दूसरी डार्ट। तीसरी आपकी डार्ट होती है मैम यहाँ पे होती है बेस्ट से इस तरफ होती है। क्या होता है फिर ये इसको बोलते हैं नहीं डबी इस तरफ साइड साइड सीम डार्ट। साइड सीम की जो डार्ट होती है वो यहाँ से आप ये भी 2 इंच रखोगे और यहाँ से ये 1 इंच नीचे, फिर आप ये निशान भी आपका यहाँ से ऐसे करके आएगा और यहाँ 2 इंच का आप गैप लेंगे। ये लाइन आपकी अपेक्स पॉइंट से ही लगेगी, जैसे ये लगी है, ये लगी है, ये लगी है, और यहाँ से आपने लेना है 2 इंच, जितना इधर लिया है उतना ही नीचे लेना है और यहाँ आपने यहाँ पे भी 1/4 का याद लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अभी आपने 1/4 का लेना, बाकी आपका डिपेंड करता है आपकी चेस्ट कितनी ज़्यादा आगे जा रही है। अगर ज़्यादा फर्क है अपर चेस्ट में और चेस्ट में, अभी यहाँ पे कितना 2 इंच का फर्क है, तो आप उसका 4th पार्ट कितना हाफ लोगे, और यहाँ पर तो ये 1/4 की आती है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा नहीं आती। ये आ गई आपकी ये वाली, ठीक है। जब ये वाला कम होता है तो यहाँ से भी ऊपर चढ़ता है, ये फिटिंग थोड़ी सी ऊपर आती है आधे इंच। तो अगर हाँ, अगर वैसे तो ये हो जाता है यहाँ पे कवर हो जाता है, जितना इधर जाता है उतना वही ऊपर से कवर हो जाता है। अगर लगे आपको कि ज़्यादा ऊंची हो रही है कुर्ती तो आप यहाँ से इस तरीके से, इधर तो सेम रहेगा लेकिन इधर से आप आधा इंच बढ़ा सकते हो। डिज़ाइन वाले कपड़ों में नहीं होता, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी वाला हो तो उसमें नहीं होता, लेकिन प्लेन कपड़े में आप ये चीज़ कर सकते हो अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। वैसे जरूरत पड़ती नहीं है इतना, वो फिटिंग के लिए वो करा जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाए इतना, आधे इंच का कितना फ़र्क पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका ये वाला, ये निशान आपने फिटिंग वाले पे ही लगाने हैं, ऐसा नहीं करना कि ये जो कटिंग वाला लाइन है उस पर लगा दिए, फिटिंग वाले लाइन पे पहले फिटिंग लगा लेंगे, फिर पहले फिटिंग, हाँ पहले फिटिंग वाला सारा काम करना है उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटर वाली लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है ज़्यादा, ये 3 में हो जाता है। अगर बाई चांस किसी को करना ही है तो यहाँ पे भी आप 1 इंच आधा इंच नीचे लोगे और इसे भी अपेक्स पॉइंट से ऐसे मिलाओगे और यहाँ पे भी आपने 1/4 लेना है और यहाँ से भी आप ये 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच लेना है और इस 2 इंच को आपने ऐसे करके ये मिला देना। मैम ये कुर्ती करा देना, ठीक है। ये लाइन ये लगाओगे, जब सेंटर से जब लोगे तो ये आपकी इस तरीके से आएगी, मेरी आई है ना सेंटर से ऐसे करके आएगी, सेंटर से ऐसे करके आएगी ये डार्ट, क्योंकि ये दूसरी तरफ भी डलेगी। हाँ, तो यहाँ से ये ज्यादातर ऐसे जब आप ब्लाउज में डालते हो तो आधा इंच नीचे करके डालोगे, कुर्ती में डालोगे तो कुर्ती में आप टेढ़ा नहीं करोगे, इसी में ऐसे 2 इंच ऐसे लेके यहीं से डाल दो। इसको बोलते हैं, तो मैंने मैम को दिखाया था, सेंटर फ्रंट चेस्ट। मैम ने बोला एक तरह बताऊंगी, ये आधे इंच की ही होती है टोटल, ये भी आधे इंच की होती है। मतलब ये वाला जैसे ये किया 0.5 प्लस 0.25 और ये भी
0.25 प्लस 0.25। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती है ये बाहर वाली, ज़्यादा कब होती है जब आप आपकी चेस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो तब डालते हैं। कई जगह बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, जैसे मैंने बताया 8 और 10 इंच का, तब आप इसको आधे इंच की कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल 4-5 का फर्क होता है उसमें आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। तो ये आपका 4 डार्ट का क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये देखो इस तरीके से ये सी बनता है, ऐसे करके। मैम एक सूट में हम चारों डार्ट नहीं डाल सकते ना, एक डार्ट में डालेंगे। क्या है ये कुर्ती वाली डार्ट है, डार्ट वाली कुर्ती है ये, सिंपल कुर्ती है। लोग जो पंजाब, आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब में ये तीनों डार्ट डलती हैं, सारी एक ही सूट एक ही कुर्ती में। जल्दी आपको पहन के आना, सही तो बोल रही है। वही जिस दिन दो टाइम वो मिलकर पहन के आना। यहाँ पे देखो, यहाँ से जब हम मेजर करेंगे ये, तो ये लगभग 8.5 से 9 आ रहा है ना। हमने कितना लिया? 16। आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा, कितना बचा? 8.5 ये है, तो आधा इंच सिलाई में गया, टोटल बचा आपका इसका 8। मतलब आपका पूरा आर्म होल है बिल्कुल क्लियर सही आएगा। अब यहाँ 8 है, तो आपको ये भी देखना है कि ये बैक साइड वाला भी 8 ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको भी 8 करोगे, जो बैक साइड लोगे वो यहाँ से ज्यादा लोगे, पीछे से, हाँ, ऊपर से, ठीक है। इसीलिए जब हम डार्ट वाली कुर्ती बनाते हैं तो फ्रंट अलग काटते हैं और बैक अलग काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्म होल में गड़बड़ होती है। ये होना कंपल्सरी है, होती ही है, ठीक है। तो आपको जितना ये लेना है उसी के हिसाब से फिर बैक में आर्म होल बराबर करना है। आपका आगे 7 और पीछे 8 नहीं होगा, आगे 8 और पीछे 9 नहीं होगा, या फिर आगे 7 और पीछे 6 नहीं होगा, बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। हो चुका है सर। हाँ, तो ये चीज हमेशा बराबर होनी चाहिए, जितना आपका आगे है उतना ही पीछे होना चाहिए, तभी आपका ये जो लाइन है सीधा बराबर ऊपर आएगा। आपने देखा है लोगों के कपड़े कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, तो वो चीज आपकी तभी क्लियर होगी जब आपकी ये दोनों साइड बराबर होगी। अगर आगे पीछे में कम ज्यादा होगा तो आधे इंच का भी फर्क होगा, तब भी आपकी कुर्ती या तो पीछे जाएगी या आगे आएगी। ऑनलाइन कुर्ती मेरी जाती है पीछे बहुत, ठीक है, तो इन चीजों का आपने